सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जय करते हैं। आज की शुरुआत कई बार लगता है कि जैन कुल में भी ऐसे लोग पैदा कर ले हो जाते हैं। विश्वास नहीं होता कि ये आगे के लिए कैसा भव बना रहे हैं, दोबारा कभी जैन कुल में नहीं आ रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं आपको हम पिछले 2 माह में दिखा चुके हैं और एक फिर आई। एनडीटीवी की इस खबर ने एक बार से हमारी कई दिमाग की परतें खोल दी है। उदयपुर के रहने वाले थे हिमांशु। विनीता से उनकी शादी हो जाती है। 2017 की बात है। दोनों पुणे में कार्य कर रहे होते हैं और पुणे में कार्य करते करते नवंबर 2023 के अंदर उनकी एक बेटी का जन्म होता है। 11 माह की नहीं होती है बेटी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ नहीं बात होती है, कोई बात नहीं, पिछले साल की घटना थी, वह हो गई। लेकिन अब 25 फरवरी को विनीता की मृत्यु हो जाती है और वह मृत्यु तब होती है जब हिमांशु उसके पास था। पुलिस ने अपने अनुसार वही केस दर्ज कर लिया कि अपने कारण से उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन विनीता के पिताजी, जब पति मौजूद था, यह हत्या है। कारण हिमांशु का किसी कश्मीरी लड़की से चल रहा है। कई पहले से उनका आरोप तो यह है कि कई से चल रहा है। हम इस बात की कोई पुष्टि एनडीटीवी की जो खबर है उसी की बात करते हैं आपसे। आज एक जैन बिटिया हमारे बीच में नहीं है। पति से ऐसा क्या झगड़ा था, कभी सोचते हैं हम, हैरान होते हैं। कई खबरें आती हैं कि पत्नी पति को इसलिए मार देती है कि उसका किसी और से अफेयर था, और कई ऐसी खबर आती हैं कि पति पत्नी को इसलिए मार देता है कि उसका कहीं और अफेयर था। आज संस्कारों में कहीं ना कहीं ऐसी कमी आ रही है कि हमें खोज कर भी ऐसी बात नहीं आ रही है। हम नए नए मंदिरों को बना रहे हैं, तैयार हैं, कहते हैं कहाँ से कहाँ की बात को ला रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं कि हम उत्तम श्रावक, उत्तम मनुष्य को, हम इंसान को जैन कुल में लाने के बाद नहीं बना पा रहे हैं, उसे अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं, तो भगवान भी क्या कर पाएंगे जब हम अच्छा इंसान उन मंदिरों के लिए नहीं लाए जा पाएंगे। एक और ये परिवार तहस नहस हो गया पिता की बात पर। अब पुलिस दोबारा फाइल खोल के खंगाल रही है, पर सत्य क्या है यह तो पुलिस की जांच से मालूम चलेगा। पर एक बार फिर निशाना उसने कर दिया है। पिता ने तो यह कह दिया है कि 11 माह पहले बिटिया की भी शायद हत्या इसी के द्वारा की गई थी। अब आपको ले आए हैं उसी राजस्थान की बात कर रहे हैं आपसे। अब लाडनू की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा जिनालय मिला था। यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पर कई वर्षों से, दशकों से यहाँ पर गर्भगृह के अंदर शुल्लक, शुल्लिका, आरिकाएं तक की एंट्री बंद है। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। इस पर पहली बार नजर पड़ी जो समाज के लिए। क्या आज तक दुनिया में कोई ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में अलग की एंट्री ना हो? पर यहाँ पर है। पर बात करें इस मंदिर की, गजब का मंदिर है। जहाँ कहते हैं भूगर्भ से निकला, आज भी 11 फुट नीचे है, वहीं का वहीं पूरा का पूरा मंदिर। नहीं बदला इसको। नहीं कहते कि मूल वेदी चेंज कर देंगे, नहीं कहा कि मूल स्थान चेंज करने होते हैं, वहीं आज भी विराजमान है। और इसकी लोकप्रियता आज जन जन में नहीं, पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की गजब की प्रतिमाएं हैं। आदिनाथ भगवान की शानदार गजब की प्रतिमाएं हैं, शायद 11वीं सदी की लगभग की है। एक ही एक प्रतिमा यहाँ की कला जैसे मुख से बोलती है। पूरे मंदिर को स्वर्णमय कर दिया है और प्रतिमाएं एक से एक। सचमुच राजस्थान के अंदर कला का अद्भुत संगम देखना हो तो लाडनू के इस बड़े मंदिर में देख लीजिए। इस लाडनू मंदिर की सबसे पहले पहचान जो दुनिया में हुई है वह वाग देवी यानी सरस्वती देवी की प्रतिमा से हुई है। दुनिया में जो है जैन सरस्वती 3 ही मिलती हैं। एक तो यहाँ पर है ही, और 2 एक बीकानेर संग्रहालय में है और दूसरी दिल्ली के संग्रहालय में है। यह है पहचान। और जो दोनों वो थी वह राजस्थान से ही मिली थी। और ये 12वीं सदी की प्रतिमा गजब गजब की है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है कि यह लाडनू की सरस्वती वाग देवी है। पर आज जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं नो एंट्री। ये तो हम कहते हैं बार बार के परंपराएं नहीं बदलनी चाहिए। 13 को 20, 20 को 13 मत करिए, और भी श्वेतांबर दिगंबर, दिगंबर श्वेतांबर मत करिए। जो जैसा है वैसा रहने दीजिए, कभी भी अपनी कोशिशें मत कीजिए। तब भी ऐसा चल रहा है। पर यहाँ का यह 20-30 साल पुराना बोर्ड कुछ और कह रहा है। यहाँ के मंत्री हैं विकास जैन जी, उससे चैनल महालक्ष्मी की बहुत लंबी बात हुई। उन्होंने कहा उन्हें नहीं मालूम कि तर्क उनके साथ क्या थे, वह समझा नहीं पा रहे थे। हमने कहा एलक या शुल्लक, इनकी एंट्री अपने गर्भगृह में देखने बोर्ड बंद कर रखी है। क्यों? कहते हैं वे वस्त्र नहीं बदलते इसलिए।
उन पुराने वस्त्रों से जाएंगे, हम केवल श्रावक ही शुद्ध वस्त्र से जाते हैं। गजब के उनके जवाब थे। क्यों आरिकाएं, शुल्लिकाएं इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती? कहते महिलाओं की इसमें एंट्री गर्भगृह में बिल्कुल बंद है। यहाँ लाडनू के अंदर बहुत प्राचीन मंदिर है, पर इस सवाल का जवाब नहीं है कि ऐलक और शुल्लक की एंट्री क्यों बंद है। सिर्फ इसलिए कि वह कहते हैं वह कभी भी वस्त्र नहीं। ये पता नहीं कहाँ से उन पर तर्क आया है, कहाँ समझ की बात है, या ये अज्ञानता की जानकारी की है। पर ऐसा शायद हमारे देश में कहीं ऐसा कोई मंदिर नहीं मिला होगा कि जहाँ पर गर्भगृह में शुल्लक ऐलक की एंट्री बंद हो। इस बारे में समाज ने कभी आज तक आवाज उठाई? परंपरा है मान लिया, पर उस परंपरा में अगर कोई गलती मिलती है, अगर हम शुल्लक ऐलक को प्रवेश गर्भगृह में नहीं दे रहे, इसके सवाल का जवाब कोई नहीं है। शुद्धता के बारे में बात करते हैं। आज हमारे यहाँ शुद्धता मंदिरों में कैसी हो गई है कि रात को और सुबह समझ गया, बस कहने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा समाज इस तरह बिगड़ता जा रहा है। पर एक मंदिर में, दुनिया का एक अनोखा मंदिर होगा ये जैन दिगंबर मंदिर, कि जहाँ पर शुल्लक ऐलक की एंट्री, गर्भगृह में नो एंट्री है। आज इतना ही कर लें, फिर मिलेंगे शाम को और सुबह आपके पास। मिलते हैं रोज़ सुबह शाम 8 बजे, ठीक सादर जय जिनेंद्र के साथ।